नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज की घटना बिहार से है और बिहार के जिला मुंगेर से। कोई 4 महीने पुरानी घटना है, लेकिन घटना इम्पोर्टेंट है हमारे किस्सागोई के दर्शकों को जानने के लिए या सुनने के लिए। तारीख थी 10 जनवरी 2026। थाना मुफस्सिल मुंगेर का और मोहल्ला कुतलूपुर शिवराम चौधरी टोला। वहाँ जो मैंने डेट बताई 10 जनवरी 2026 को इस चौधरी टोला में हल्ला गुल्ला शुरू हुआ। रात के कोई 11:30 बज रहे होंगे और मोहल्ले की एक महिला ने ये बताना शुरू किया कि मेरी 16 वर्षीय बेटी ये पड़ोस में रिश्ते में बुआ लगने वाली एक महिला के यहाँ शाम को गई थी। उसके बाद से अब तक नहीं लौटी। उस महिला रिश्तेदार से बार बार पूछने पर वो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे रही है। लोगों ने पुलिस को फोन किया। महिला जिसकी बेटी गायब हुई थी वो थाने पर पहुंची। थाने से कुछ पुलिस वाले जांच पड़ताल के लिए मोहल्ले में आ गए। कुतलूपुर शिवराम चौधरी टोला में लोगों ने बताया कि शाम को इतने बजे इनके घर गई थी। पुलिस ने उनका भी दरवाज़ा खटखटाया। जिस महिला के ऊपर आरोप था कि बच्ची इसी के यहाँ गई थी, 16 वर्षीय बच्ची, नाबालिग बच्ची, अल्पवयस्क बच्ची। पुलिस ने उससे भी पूछा कहाँ गई। उस पुलिस को भी उसने वही उसी तरह का जवाब कि वो तो आधे घंटे बाद चली गई थी, उसकी कोई दोस्त आई थी। अलग अलग तरीके से जो उसने उसकी माँ को या मोहल्ले वालों को जवाब दिया था, लगभग उसी तरह का जवाब पुलिस को उसने देना शुरू किया। पुलिस फिर घर के भीतर घुस गई। पीछे के एक कमरे में उस बच्ची की लाश, जिसके ऊपर गद्दा और चद्दर डाला हुआ था, पुलिस ने उसे रिकवर कर लिया। पुलिस उस महिला को भी अपने साथ ले गई। वो ये कहती रही कि मुझे नहीं पता और थोड़ी देर के लिए मैं सब्जी लेने चली गई थी और मैंने दरवाज़ा बंद नहीं किया था। इस तरह की घटना कभी हमारे मोहल्ले में नहीं हुई थी। आदि आदि बातें, मतलब वही जो कहते हैं अनंत कथाएं। बहरहाल पुलिस उसको वहाँ से ले गई। पुलिस ने लाश को पंचनामा या पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बाकी फिर लोगों से पूछना शुरू किया, टोला पड़ोसियों से, किसने कब देखा, क्या देखा, कैसे देखा। इसी बीच में उस महिला के लिए, उसका नाम मैं यहाँ कोमल लूँगा, लेकिन वो बदला हुआ नाम है, चूँकि नाबालिग बच्ची की हत्या हुई है इसलिए उससे संबंधित किसी व्यक्ति का नाम माननीय सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइंस के हिसाब से नहीं लिया जा सकता। उस बच्ची का भी नाम मैं ऋचा बताऊंगा, जिसका ये बदला हुआ नाम है। बातचीत के दरमियान पड़ोसियों में कुछ महिलाओं ने ये भी बताया कि ये जिसके घर में इस बच्ची का शव बरामद हुआ है, ये तमाम महिलाओं को लोन के नाम पर, आर्थिक सहायता के नाम पर या दूसरे लालच से ये अपने पास बुलाया करती थी। और उसके बाद फिर कुछ दिन बाद ही वो महिलाएं इससे दूर भागने लगी थी। पुलिस को कुछ दाल में काला समझ में आया। शाम तक अगले दिन दोपहर तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई, जिसमें बच्ची की गला दबाकर हत्या किया जाना पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया। खैर, पुलिस ने उस महिला से थाने पर ले जाकर महिला पुलिस अधिकारियों के साथ पूछताछ शुरू की। शुरुआत में वो इधर उधर की ही बातें करने लगी, लेकिन जब उसने ये बात बताई और हत्या करने की बात कबूल की तो लोगों के होश उड़ गए। उसने बताया कि वो समलैंगिकता में यकीन करती है, लेस्बियनिज्म में, लेस्बियन है।
और इसीलिए वो केवल महिलाओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए और उनकी आर्थिक स्थिति को देखकर किसी को लोन दिलाने के लिए, किसी को कुछ आर्थिक सहायता करने के लिए वो अपनी ओर आकर्षित करती थी और समलैंगिक संबंध बनाया करती थी। जिन जिन का नाम लिया पुलिस ने उनसे पूछताछ की और उन्होंने भी यही बताया कि जब मदद के नाम पर ये इस तरह की हरकतें करती थी, हम लोग दोबारा कभी नहीं गए और सामाजिक बदनामी के डर से हमने अपने घर परिवार में भी ये बात नहीं बताई। कोमल ने यानी उस अभियुक्ता ने फिर पुलिस को बताया कि मैं कई दिनों से इस लड़की से संबंध बनाने का प्रयास कर रही थी। इसे तमाम लालच दिया, बाहर से मंगाकर खाना खिलाया, टॉफ़ी, चॉकलेट या इसके पसंद की खाने की चीज़ें इसे मंगा कर देती रही और फिर जब अंत में मैंने अपनी इच्छा, मंशा जाहिर करनी शुरू की, उसने विरोध करना शुरू किया। और जब मुझे ये लगा कि ये चिल्लाएगी या बाहर जाकर सबको बताएगी और फिर लोग हमारे पास आएंगे, हो सकता है पुलिस में शिकायत हो, पुलिस भी आ जाए, इस डर से उसने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। थानाध्यक्ष विपिन कुमार सिंह ने भी गिरफ्तारी की भी पुष्टि की और ये बताया कि जो चीज़ें पता लगी हैं वो उसके बारे में हम उसके बारे में भी अलग से जांच पड़ताल कर रहे हैं। गांव की महिलाओं को आर्थिक मदद और लोन का झांसा देकर महिलाओं को अपने अपने प्रभाव क्षेत्र में लेने की कोशिश करने की बातें जिन गांव जो मोहल्ले वालों ने बताई थी, उनका भी बयान नोट किया गया। बैकग्राउंड पे बताया गया कि ऋचा 2 बहनों और एक भाई में सबसे बड़ी थी। ऋचा यानी मृतका 16 साल की अल्पवयस्क बच्ची। उसके पिता मजदूरी करके परिवार का पालन पोषण करते थे। वहीं आरोपी काजल के पिता मानसिक रूप से अस्वस्थ थे और घटना के समय काजल की मां अपने अन्य बच्चों के साथ मायके गई थी। इसी दौरान काजल ने इस वारदात को अंजाम दिया। काजल ने अपने बयान में पुलिस को ये बताया कि उस दिन चूंकि मेरी मां नहीं थी, बच्चे भी घर में कोई नहीं थे, मुझे ये लगा कि इससे अच्छा मौका नहीं है इसको अपने प्रभाव में लेने का और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने का। लेकिन वो नहीं मानी और फिर डर की वजह से उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। इस मामले पर सदर डीएसपी अभिषेक आनंद ने भी बताया कि इसके हर पहलू की जांच की जा रही है और उन्होंने ये भी बताया प्रेस को कि पूछताछ में कई गंभीर तथ्य सामने आए हैं। पुलिस सभी बिंदुओं की गहन जांच कर रही है और इसमें सख्त से सख्त सजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा। अब सवाल ये है कि ये समलैंगिकता, मैं बहुत ढेर सारी आपको इस बारे में घटनाएं बता चुका हूं और उसका निरीक्षण विश्लेषण भी आज की घटना के शीर्षक में हर अपराध कथा के बाद मैंने बताई है। गे रिलेशनशिप यानी पुरुष समलैंगिकता बहुत कॉमन है, बहुत ज़माने से चली आ रही है, लेकिन महिला समलैंगिकता एक हाल में प्रकाश में आने वाला तथ्य है। और जब 6 सितंबर 2018 को समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया, यानी अपराध नहीं माना जाता इसे, तो फिर पुलिस के आंकड़ों में या अपराध के आंकड़ों में या एनसीआरबी के आंकड़ों में समलैंगिकता के अपराध का अब कोई जिक्र नहीं है। जब अपराध ही नहीं है तो इसके आंकड़े अब नहीं इकट्ठा किए जाते या नहीं उसको आंकड़ों में सम्मिलित किया जाता है। महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे रेप, असॉल्ट, मर्डर, डाउरी डेथ, ये सब तो सब श्रेणीबद्ध किए जाते हैं, लेकिन अब लेस्बिनिज्म या गेशिप ये दोनों ही चूंकि अपराध में नहीं है तो इसलिए इनकी कोई श्रेणी नहीं
बनाई जाती और इसीलिए इससे संबंधित अपराध के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं एक जगह। मैंने इसकी जानकारी की तो ये पता लगा एनसीआरबी की ऑनलाइन टेबल में लेस्बियन जैसा कोई फिल्टर है ही नहीं, यानी ये अपराध की श्रेणी में नहीं है, इसलिए इससे संबंधित अपराध के कोई आंकड़े एनसीआरबी में उपलब्ध नहीं है। लेस्बियन को हिंदी में यौन अभिमुखता, लेस्बियन आइडेंटिटी ये है और इसके लिए तमाम चीज़ें जिम्मेदार हैं जो विशेषज्ञ लोग बताते हैं कि आधुनिक विज्ञान में APA WHO आदि के अनुसार समलैंगिक महिलाओं की यौन अभिमुखता सामान्य मानव विविधता मानी जाती है और इसके कुछ संभावित कारण हैं जो रिकॉर्ड्स पर हैं। पहला है कि जैविक, हार्मोनल तथा जेनेटिक कारक। कुछ अध्ययनों से ये पता लगता है कि भ्रूणावस्था में ही हार्मोनल स्तर और जेनेटिक विविधता से यौन अभिमुखता पर प्रभाव पड़ता है। अगर आप देखें मोहल्ले टोले के बच्चों में तो गे बच्चों में आप कह लें या लेस्बियन बच्चों की कुछ ऐसी आदतें हैं या उनका ऐसा व्यवहार है, चलने फिरने बोलने, कि ये लगता है कि ये दोनों ही इस तरह के लोग असामान्य हैं, चाहे वो लड़के हों चाहे लड़कियां हों। ये उनके जीनोम ऑर्डर में गड़बड़ी की वजह से, गर्भावस्था के समय जो DNA सीक्वेंसिंग है उसमें किसी गड़बड़ी की वजह से, मेल और फीमेल XY क्रोमोसोम के जीनोम सीक्वेंसिंग में कुछ गड़बड़ी की वजह से, ये इनबॉर्न एरर आप ये कह सकते हैं, उसमें उसका कोई दोष नहीं होता जिन बच्चे या बच्ची में ये परिलक्षित होता है। लेकिन जैसे ही उनका विकास होता है तो व्यक्तित्व विकास और अनुभव, किशोरावस्था में भावनात्मक आकर्षण, दोस्ती संबंध, पहली प्यार या पहले संबंध की अनुभूति और आत्म स्वीकृति की प्रक्रिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि यौनावस्था के बाद उनके अंदर कौन कौन से चेंजेस हैं जो अब जाहिर होने लगे हैं, जो अब दिखाई पड़ने लगे हैं। अगला है कि सामाजिक स्वीकृति और स्वपहचान। यदि व्यक्ति को अपनी यौन अभिमुखता को स्वीकार करने का अवसर मिले तो वह अधिक जागरूक तरीके से समलैंगिक के रूप में स्वपहचान कर सकता है। पहले जब ये अपराध था तो ज़्यादातर लोग मुखर नहीं होते थे, बताते नहीं थे, परिवार वालों को हालांकि पता लग जाता था, लेकिन वो स्वयं जो उसकी स्वीकारोक्ति है वो नहीं बताते थे। लेकिन 2018 के बाद LBGTQ या LBGT अधिकारों के लिए सड़कों पर प्रदर्शन करने वालों में भारी भीड़ दिखाई देती है। तरह तरह के रंग बिरंगे पोशाक पहने हुए, चटक रंग वाले पोशाक पहने हुए और इठलाते इतराते ऐसे LGBTQ कम्युनिटी के लोग बड़े बड़े जुलूस निकालते हैं। अब उन्हें बाहर निकल कर ये बताने में कि हम लेस्बियन हैं या हम गे हैं कोई शर्म लिहाज अब नहीं है। जो सामाजिक पर्दा था वो अब हट गया है, अपराध की श्रेणी में भी नहीं आता, इसलिए वो ज़्यादा स्वच्छंद हो गए हैं और अपनी समलैंगिक स्वपहचान उनको उद्घोषित करने में या उसका उद्गार करने में अब उन्हें जरा सा भी संकोच नहीं है। अगला है कि कामुक अति भावना प्लस अस्वीकृति। कुछ व्यक्तियों में अस्वीकार के बाद आत्मसम्मान की भावना टूट जाती है। मैं ये मुंगेर की इस घटना के संबंध में बता रहा हूँ, जिससे वे आपराधिक रूप से प्रतिशोध लेने के लिए तैयार होते हैं। जैसा काजल ने ऋचा की हत्या करने पर ऐसा किया, क्योंकि उसे ऐसा लगा कि ये अस्वीकृति है, मेरे जो कुछ भी मैं कर रही हूँ उसके लिए अस्वीकृति है, और फिर एक बार अस्वीकृति होने पर वो आपराधिक प्रतिशोध लेने के लिए तैयार हो जाती है मानसिक रूप से। संभावित साइकोपैथ या एंटी सोशल ट्रेंड यही है कि जब अस्वीकृति होती है
तब ऐसी दशा में जो आपराधिक प्रवृत्ति है वो ज़्यादा उभर कर आती है और प्रतिशोध की भावना आ जाती है कि मैं मार दूंगी या मैं मार दूंगा। तो वो एंटी सोशल पर्सनालिटी उसकी वो सबसे ऊपर आ जाती है और इस तरह की घटनाएं होती हैं। यहाँ स्पष्ट है कि महिला समलैंगिकता, हिंसक आपराधिक व्यवहार, बल्कि बीच में आपराधिक व्यक्ति की व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक समस्याएं और नियंत्रण क्षुधा, एक प्यास जो किसी को नियंत्रित करने की होती है, सामने वाले पर प्रभाव जमाने की होती है, उसकी अस्वीकृति आपराधिक मानसिकता को जन्म देती है और तभी ये अपराध किया जाता है। सामाजिक स्तर पर दो रूप से ये देखा जाता है। एक, लैंगिक भूमिका का पुनर्निर्माण, दूसरा सामाजिक विविधता और स्वीकृति और कम्युनिटी का निर्माण। लड़कियां जब अपने जैसे दूसरे लोगों के साथ समूह आधारित समर्थ समुदाय बनाती हैं तो वो अपनी पहचान को या अपनी यौन पहचान को वो ज़्यादा उजागर करती हैं और खुलकर अपने बारे में बताती हैं। तो ये पूरी की पूरी कम्युनिटी LGBT, पहले LGBT थी और आजकल इसको LGBTQ कम्युनिटी कहते हैं। L से लेस्बियन, G से गे, B से बाइसेक्सुअल, T से ट्रांसजेंडर और Q से क्वियर, QUEER। 2018 के बाद जब से समलैंगिकता अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया है तो एक सामाजिक पर्दा हट गया, जैसा मैंने अब बताया। और अब LGBT परेड में बहुत बड़ी संख्या में LGBT लोग जश्न मनाते हुए आपको दिख जाएंगे। सभी मेट्रो सिटीज़ में हर साल इनकी संख्या में वृद्धि हो रही है, साल दर साल इनकी संख्या बढ़ रही है। पर पुरुष समलैंगिकता या महिला समलैंगिकता के कारण हुए अपराध और खासकर गंभीर अपराध जैसे हत्या, ये रिकॉर्ड्स में सिर्फ हत्या के कॉलम में लिखे जाते हैं, उसी श्रेणी में लिखे जाते हैं। इसकी कोई श्रेणी नहीं है कि ये समलैंगिकता के कारण हुआ अपराध है। इसलिए समलैंगिकता के कारण हुई हत्याओं का कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। और आप अखबारों से, न्यूज़ चैनल से इनके बारे में, इस तरह के अपराध के बारे में सिर्फ वहीं ये दर्शाया जाता है और उसी से आपको अंदाज लगेगा। लेकिन आज भी समलैंगिक यौन संबंधों को सामाजिक मान्यता नहीं है और उसे अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता। भले उसकी कानूनी मान्यता हो गई हो, लेकिन सामाजिक मान्यता आज भी नहीं है और उन्हें ऐसे संबंधों को कभी कोई अच्छी नज़र से नहीं देखता। आशा है आप मेरी इस हमारी इस राय से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।